कैसे आप सब लोग, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का बेसिक्स, उसमें क्या होता है, क्या कहाँ से आया अकाउंट, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, और उसकी हम बेसिक टर्म समझेंगे। कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स भी डील होते हैं, क्या उसके जनरल रूल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम ब्रशअप करेंगे। सो बेसिकली आपको ये इंस्टिंक्ट देंगे, आपको ये नॉलेज देंगे जिससे अकाउंट्स बना और जो हमेशा आपको यूज़ करनी है अकाउंट्स में। तो सर आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए अकाउंट्स में। अब सर इंटरेस्ट कैसे आएगा, हम इसकी जानेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री सर ये तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स है, बट इसकी ये जानेंगे ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, मतलब कहाँ से आ गया। ये तो है नहीं शुरू से चला आ रहा था अकाउंट्स, कभी तो आया होगा और क्या जरूरत पड़ी इसकी आने की। तो सर सबसे पहले इंडिया में आप जानते होंगे चाणक्य, इनकी एक बुक थी, बहुत फेमस है, आज तक भी बहुत लोग पढ़ते हैं, चाणक्य नीति। तो इसमें सर क्या था, ये डील करता था, मेजरली ये डील करता था इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स सर आप तो अकाउंट्स की बात कर रहे थे ना, इकोनॉमिक्स से तो सर क्या क्या सर इकोनॉमिक्स में इतना डिटेल कवरेज था ये, मतलब इतना एडवांस लेवल था कि आजकल की इकोनॉमिक्स भी इसे बहुत बड़ी बुक मानते हैं। सर इन्होंने ही इंट्रोडक्शन करा इकोनॉमिक्स का। अब सर अकाउंट्स पे आओ ना, इकोनॉमिक्स की क्या बातें करो। इसमें सर हमें इंस्टिंक्ट्स मिले। इंस्टिंक्ट्स क्या होता है सर, इंस्टिंक्ट्स मिले, इंस्टिंक्ट्स मतलब इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल्स मिली, मतलब इसमें कुछ ऐसा दिखा आपको कि अकाउंट्स जैसा लग रहा है तुम्हें, अकाउंट्स जैसा। तो सर उसके बाद फ्रेम किया लूका पेसिलियन सर, लूका पैसियोली। इसने 1447 या 1448 में, इतना पहले सर, इतना पहले, हाँ सर लगभग 550-600 साल पहले, इतना पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया था सॉरी अकाउंट्स का। इन्होंने प्रॉपर अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन करा, मतलब पूरा फ्रेम करके, डबल एंट्री सिस्टम लगा के। इनका क्या था सर, इनकी थी बुक 5000 साल पहले, 5000 साल, इतना पहले। हाँ सर इतना पहले कि यहाँ के लोग तो सब कुछ जानते भी नहीं थे, इंडिया इतना डेवलप था उस टाइम पे। 5000 साल पहले चाणक्य ने इकोनॉमिक्स, अकाउंट सब डाल दिया था एक बुक में। तो बहुत बढ़िया, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आ गया, हम भी चाणक्य कैसे बनेंगे। हाँ बेटा जरूर बनेंगे। तो उसके बाद हमारी तो होगी ये हिस्ट्री, हमें ये पता चल गया कि आया कहाँ से, कौन हमारा, इसको लूका पैसियोली को हम फादर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। और अब हम सर आएंगे, हिस्ट्री हमने सर जान लिया कहाँ से आया। आप सर और भी कुछ कह रहे थे बताने को। हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट डील होता है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब क्या, दो एंट्री डालेंगे? नहीं, डबल एंट्री का मतलब है एक ही एंट्री के अंदर दो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं, मतलब एक ही एंट्री में दो एंट्रियां हैं, ये कह लो दो एंट्री है सर। सर मान लो ये आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कुछ भी खरीदा आपने, फर्नीचर खरीद लिया, चलो कैश, तो सॉरी बेच दिया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर आपने बेच दिया अकाउंट। तो सर ये हो गया 10,000 का हो गया आपका बिंग फर्नीचर सोल्ड। सर ये तो एंट्री में आती है, ये क्या बता रहे हो सर, इसमें डबल एंट्री आपने शायद कभी नोटिस ना करो। डबल एंट्री क्या है सर, एक डबल एंट्री सर, एंट्री तो पूरी होती है ना, नहीं ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, और हमेशा ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। अगर कंबाइंड एंट्री भी होती है, मतलब जिसमें ये 3-4 चीजें आती हैं, उसमें भी हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। डबल एंट्री सिस्टम पे लूका पैसियोली ने इंट्रोडक्शन करा अकाउंट्स का। तो सर
ये तो आपने बेसिक सी बात बता दी, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। एक और बात सर, ये तो बेसिक सबको पता है। अब क्या है, बैलेंस शीट है। क्या है, बैलेंस शीट। टी फॉर्म बना रहे हैं हम, जो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह एओपीबीवाई बाकी सब फर्म्स को लगती है एक्सेप्ट फॉर कंपनी, कंपनी को नहीं, मतलब बाकी लोगों को। सर ऐसे ही बना दो, ये होगी हमारी बैलेंस शीट। अब इसमें इस एंट्री का क्या इफेक्ट आएगा, इस एंट्री का इसमें इफेक्ट। सर ये तो पहले आप पूरे लेजर बनाओगे, पोस्टिंग करोगे, फिर उसके बाद आप P&L में डालोगे, फिर आप और चीज़ों में मतलब अप्रोप्रिएशन वगैरह अगर आएगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में डायरेक्ट देखते हैं ना, डायरेक्ट। सर देख लो, कैश अकाउंट था यहाँ पे, अगर 10 लाख था ये, तो इसमें 10,000 बढ़ जाएगा। हाँ सर क्या तो सही है, कैश आया, डेबिट हुआ। और सर यहाँ पे था फर्नीचर। अब ये फर्नीचर अगर 1 लाख का था, तो यहाँ पे से माइनस होगा 10,000, 10,000 माइनस होगा। हाँ सर, क्योंकि ये क्रेडिट में है। मतलब फर्नीचर क्या है, इसका बेसिक क्या होता है, इसका फर्नीचर अकाउंट जनरली डेबिट में होता है। हाँ सर हमेशा डेबिट में होता है तो। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट में था, अब वो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट का उल्टा हो गया ना, मतलब डेबिट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उससे। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, ये आ गया सर 90,000। अब कैश अकाउंट में 10,000 बढ़ गया, ये आ गया 10 लाख 10,000, 10.1 लाख कह दो। टोटल क्या हो गया सर, 11 लाख। सर पहले क्या टोटल था, अब ये देखो, पहले इसका टोटल था 11 लाख। सर पहले भी 11 लाख था, 10,000 हमने डाल भी दिए और 10,000 निकाल भी दिए, फिर भी। सर वही तो बात है, यही है तो है डबल एंट्री सिस्टम। अगर यहाँ 10,000 बढ़ रहा है, तो यहाँ या तो कम होगा या यहाँ बढ़ेगा। कैसे सर, अगर मान लो आपने कोई लोन पे करा, लोन ना सर, यहाँ एक लोन भी था, लोन था ये 5 लाख का, लोन आपने पे किया, इसकी ये एंट्री होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपके पास से चला गया, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने दे दिया 1 लाख रुपए दिया 5 में से, तो लोन अकाउंट में अब आपके पास से कैश जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस कितना। अब यहाँ के पहले टोटल देखते हैं, लोन हो गया, बाकी चलो अदर लिख देते हैं, करंट एसेट्स लिख देते हैं। चलो करंट एसेट्स कितने के आएंगे, 6 लाख के, क्योंकि तभी तो 11 लाख बैठेगा ना बराबर करना में। तो करंट एसेट्स कितने के थे, अब सर हमने कैश दे दिया 1 लाख का, तो यहाँ से 1 लाख माइनस हो जाएगा कैश, अब ये आ जाएगा 9 लाख, 9.1 लाख कर दो, यहाँ लिख देते हैं 9.1 लाख। हाँ सर ये ठीक है, पर यहाँ क्या है 90,000। हम ये पिछली वाली एंट्री भी लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों देखेंगे। अब सर यहाँ लोन भी तो कम होगा, लोन कम होगा सर, क्यों, लोन तो डेबिट में है, ये कम क्यों होगा, लोन होता है लाइबिलिटी, ठीक है। अब लोन का ये अकाउंट है, इसमें कहाँ बैलेंस होगा, यहाँ पे बाय बैलेंस 5 लाख का पड़ा है, ठीक है। अब इसकी एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे, टू कैश करोगे ना, तो टू कैश 1 लाख, तो ये बचेगा कितना, 4 लाख। हाँ सर ये सही कह रहे हो आप, 1 लाख कम हो गया। क्यों हुआ सर ये, क्योंकि इसका जनरल नेचर होता है क्रेडिट, लोन अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, लायबिलिटी साइड पे जब ये आता है वो। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो अगर क्रेडिट साइड का है तो और वो डेबिट हो जाएगा, तो क्या वो 1 लाख घट जाएगा। हाँ सर यही तो कहना चाह रहा हूँ, 1 लाख इसमें से माइनस हो गया, अब ये आ गया 4 लाख, ठीक है, ये बचा 6 लाख, तो ये 10 लाख आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 10 लाख आ गया अपने आप, 9,10,000 प्लस 90,000। तो सर ये तो अभी भी मैच कर रहा है सर, यही तो है। अब इसमें आपको क्या फायदा होगा एग्जाम में, आपको ये फायदा होगा आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। मतलब सर, मतलब आप कुछ भी एंट्री कर लो, अगर आपकी एंट्री सही है तो आपकी बैलेंस शीट जरूर मैच होगी, मतलब इस साइड का टोटल इस साइड का टोटल हमेशा मैच होगा। कुछ एक्सेप्शन होता है, अगर आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है उसमें तो गिवन ही नहीं होता कुछ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है और आपने
एंट्री सारी सही करी है, पोस्ट भी सही करी है आपकी, मतलब आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, तो आपका हमेशा ये बैलेंस शीट टैली होगा। और सर डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, और डबल एंट्री हो रही है, मतलब दो दो एंट्रियाँ हो रही है। कैसे सर? एक तो ये 10,000 की कौन सी हुई, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, यहाँ पे भी 1 लाख माइनस हुआ और प्लस हुआ, सॉरी दोनों जगह माइनस हुआ, हाँ तो दोनों जगह माइनस हुआ 1 लाख। तो सर डबल एंट्री है, और ये जरूरी नहीं है हर जगह प्लस होगा, लेकिन एंट्री में देखें तो डेबिट और क्रेडिट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लोन में क्या हुआ है, 1 लाख कम हुआ लोन, और कैश भी कम हो गया, दोनों कम हो गए। तो ऐसा हो सकता है आपका टोटल कम हो जाए या बढ़ जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली ना करे। और सर पी एंड एल भी क्या टैली करेगा हमारा? सर पी एंड एल स्टेटमेंट होता है, पी एंड एल में डबल एंट्री नहीं लगेगी, क्योंकि आखिरी में इसका बैलेंस बचता है, बैलेंस का नाम होता है नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आपने देखा होगा आखिरी में आता है, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो इसलिए ये टैली तो कर जाएगा, लेकिन आप कह सकते हो ये टैली करेगा, बट सर ये जबरदस्ती का टैली, क्योंकि नेट प्रॉफिट में आपने बैलेंस डाल दिया ना, कि जितना कट कटा के बचा वो आपने डाल दिया, उसके बाद तो टैली होएगा ही। तो सर डबल एंट्री आपका हो गया। अब सर इतना कॉन्सेप्ट आप पूरा अंदर तक घुसा लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, और आपको डिटेल्स देते रहेंगे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, और नए नए अकाउंट्स के सिलेबस में क्या चेंजेस होते हैं, आपकी रिविजनरी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ाए जाएंगे। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, पूरे आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स एकदम मिल जाए। So thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay healthy and stay happy. Bye bye.